दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भीम टॉक। हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर पर जो दिल्ली पे चल रहा है प्रोटेस्ट। इसकी स्टार्टिंग हुई थी जनरली 6 जून से। और जब सोनम वांगचुक जब जंतर मंतर आए, उन्होंने भूख हड़ताल स्टार्ट की। उनका आज लगभग 20 दिन कंप्लीट हो गए थे, 21वां दिन था। और उन्होंने एक घोषणा भी कर दी थी कि आने वाले 20 जुलाई को वो संसद का मार्च करने वाले हैं। पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन ये घटना ऐसे ही नहीं होती है। आज मॉर्निंग में उनको हाई कोर्ट ने सिर्फ आदेश दिए थे कि उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनकी प्रॉपर टेस्ट होते रहें, जांच होती रहें, ताकि उनकी सेहत ज़्यादा बिगड़े ना और स्वास्थ्य को ज़्यादा हानि ना हो। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आज मॉर्निंग में जाकर हाई कोर्ट का हवाला देते हुए उनको वहाँ से जंतर मंतर से उठा करके, फोर्सफुली उठा करके, वहीं पे लगभग 9 किलोमीटर दूर के सफदरगंज हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। और वहाँ पे जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको वहाँ से लगभग हटाने की कोशिश की गई। और जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके हैं, उनको भी लगभग डिटेन कर लिया था, क्योंकि वो अपने दोस्त के यहाँ पर सिर्फ फ्रेश होने के लिए गए थे। मॉर्निंग में 15 मिनट का जो ब्रेक लेते हैं, वहाँ पर उनको पुलिस ने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया था और उनको वहाँ पे लगभग डिटेन कर लिया था। ये इस टाइप की आज दिन भर से यही घटना होती है। इसके लेकर के मॉर्निंग से ही लोगों के ट्वीट शुरू हो जाते हैं, लोगों के बयान शुरू हो जाते हैं। कुछ बड़ी पार्टी जो कि अभी तक इस आंदोलन में शामिल नहीं हुई थी, सोनम वांगचुक जी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, भूख हड़ताल कर रहे थे, उसमें कांग्रेस पार्टी का अभी तक खुलकर समर्थन नहीं आया था। हालाँकि कल यस्टरडे कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा जी जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन उनको मिल गया था। लेकिन लोगों की निगाहें टिकी थी राहुल गांधी पर। राहुल गांधी जी का अभी तक कोई बयान नहीं आया था, कोई स्टेटमेंट क्लियरली नहीं आया था। लेकिन जब दिल्ली पुलिस का रवैया उन्होंने देखा कि पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, उसको दिल्ली पुलिस के द्वारा कैसे डिस्टर्ब किया गया और वहाँ से सोनम वांगचुक जी को किस तरह फोर्सफुली उठाया गया, तब जाकर के आज राहुल गांधी जी का ट्वीट आया। उन्होंने इसको एक गलत तरीका बताया, जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट के विरुद्ध है। इस प्रकार से लगभग कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरीके से उनके समर्थन में आई और पीसफुल प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया। कुछ लोगों ने ये भी याद दिलाया कि जब सोनम वांगचुक जी के पिता 1984 में आंदोलन कर रहे थे अनुसूचित जनजाति को एसटी कैटेगरी में लाने के लिए, सोनम यांगयांग, तो उनको उस समय पे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वयं जाकर के उनका अनशन तोड़वाया था। बहुत सारी खबर आज दिन भर चलती रही और यहाँ तक कि एक घटना तो ऐसी घटित हो गई, जंतर मंतर पर कुछ अपवाद, कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पर पहुँचे दिल्ली के जंतर मंतर पर, और अभिजीत दीपके वहाँ पर जब सोनम वांगचुक को वहाँ से उठा करके ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, तो अभिजीत दीपके ने उनके तरफ से घोषणा की कि अब से मैं भूख हड़ताल स्टार्ट करूँगा, लगभग आमरण अनशन। और 20 तारीख का उन्होंने ऐलान भी किया कि हम संसद का जो हमने पहले से अनाउंस कर रखा है, वो पीसफुली मार्च भी हम संसद का करेंगे और भारी संख्या में करेंगे। उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया था। अब वहीं पे वो मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तभी वहीं पर एक महिला आती है जो कि पीसफुली चल रहे प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने के लिए, वहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए, और वो अभिजीत दीपके के ऊपर स्याही फेंकती है। हालाँकि उस महिला को वहाँ के लोगों ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस उसको उठा करके ले गई है। इस टाइप से लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो कि डिस्टर्ब करके कैसे भी करके उस आंदोलन को भंग करना चाहते हैं। उस आंदोलन की डिमांड है, उन लोगों की डिमांड है कि जो नीट जैसे घपले हुए हैं, या फिर जो भी पेपर जनरली एग्ज़ाम्स होते हैं जॉब्स के लिए, या फिर जैसे नीट जैसे एग्ज़ाम्स, इन एग्ज़ाम्स में पेपर लीक हो जाते हैं। एक तरह से बस वो सिस्टम को सुधारने के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस पे सरकार अपनी तरफ से जो भी जानकारी उनसे लेना चाहे या उनसे बात करना चाहे, ये आगे का मसला है। लेकिन अभी तक इसमें कोई भी ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था कि उन्होंने कोई भी हिंसा की हो, या कोई भी एक ऐसा कुछ भी गलत फैक्ट सामने नहीं आया था। जब सोनम वांगचुक को वहाँ पर हॉस्पिटल ले जाते हैं, अंदर जाने के लिए जब उनकी वाइफ वहाँ पर पहुँचती हैं, नीतांजलि, तो उनको अंदर मोबाइल ले जाने नहीं दिया जाता है, इस टाइप की वीडियो आई थी। और उनकी जाँच की क्या रिपोर्ट्स आ रही है, क्या पैरामीटर्स हैं, वो भी उनको नहीं दिखाया गया था। फिर बाद में शायद पैरामीटर्स भी दिखाया गया।
हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बयान भी आया। उन्होंने क्लियर बताया कि उनकी स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन बेसिक जांच चल रही है। कुछ बीपी के या शुगर के लेवल्स गिरे हुए हैं, क्योंकि इतने दिन से लगभग 20 दिन कोई भी व्यक्ति भूख हड़ताल करेगा तो डेफिनेटली उसके शरीर को बहुत ज़्यादा हानि होगी। लेकिन वो किसके लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं? सिर्फ देश के भविष्य के लिए, देश के बच्चों के लिए। जो स्ट्रीम मीडिया अभी तक चुप बैठा था, वहाँ तक नहीं पहुँचा था, टीवी पर नहीं दिखा रहा था, लेकिन आज जब ये घटना हुई तो सबकी आंखें खुल गई और सबको फाइनली वहाँ पर पहुँचना पड़ा। बहुत सारे जो स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स हैं, जिनको लगभग लोग गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, गोदी मीडिया कहते हैं, वो चैनल भी वहाँ पर पहुँच गए और जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको कैप्चर करने लगे, लोगों के बयान लेने लगे। इस टाइप से आज दिन भर का चक्र चलता रहा। अभी शाम को एक वीडियो भी देखी, जिसमें वहाँ पर मेन प्रोटेस्टर्स जो हैं, उनकी कमेटी के लोग जो पुलिस से बात कर रहे हैं, पुलिस के कुछ अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, उनसे डिस्कस कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की टीम वहाँ पर कम है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है उन लोगों को कि कुछ भी जो असामाजिक तत्व हैं, जो विवाद फैलाना चाहते हैं या फिर प्रोटेस्ट को, जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है उसको बिगाड़ना चाहते हैं, वो वहाँ पर किसी भी तरीके से कोई हथियार लेके आ सकता है या फिर वहाँ पे कोई लड़ाई कर सकता है, किसी के साथ झगड़ा कर सकता है। कुछ भी ऐसा जिससे कि हिंसा वाली स्थिति उत्पन्न हो जाए और सरकार को ये कह कर के आंदोलन को रुकवाना पड़े फ़ोर्सफुली पुलिस और आर्मी के द्वारा कि ये आंदोलन में हिंसा हो रही है और ये देश के नियमों के विरुद्ध हैं। तो उनकी ये डिमांड है कि दिल्ली पुलिस उनको सपोर्ट करे। जो भी प्रोटेस्ट के अंदर आ रहा है, गेट पर मशीनों के द्वारा सभी के बैग की जाँच हो, सभी को जो है कि जाँच करके तभी अंदर जाने दिया जाए। कौन व्यक्ति कैसा आ रहा है, कैमरा में कैप्चर हो, ताकि कुछ भी अगर वहाँ घटना होती है तो एटलीस्ट उसकी ज़िम्मेदारी तो बनती है। तो इस टाइप से ये चल रहा है। चंद्रशेखर रावण भी वहाँ पर गए थे परसों, तो उन्होंने भी क्लियर कहा है कि मैं इसको समर्थन करता हूँ, लेकिन 20 तारीख को जब उन्होंने घोषणा की है कि मैं भी 20 तारीख के मार्च में शामिल होऊँगा और पूरे ज़ोर-शोर से और जनता के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ वो प्रोटेस्ट में भाग लेंगे। अब इस टाइप से उन्होंने बयान दिया है वहाँ पर के, और वो सपोर्टिव है पूरी तरीके से उन लोगों के लिए। वहाँ पर और भी समाजवादी पार्टी की नेता डिम्पल यादव भी वहाँ पर पहुँची थी, पवन खेड़ा जी वहाँ पर पहुँचे थे कांग्रेस की तरफ से, और जो निष्पक्ष पत्रकार हैं वो भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जैसे अजीत अंजुम हो गए। इस टाइप से बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली जो वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, जैसे कि उद्धव ठाकरे या फिर संजय राउत, जो भी अपोजिशंस के लीडर्स हैं, ममता बनर्जी ने भी आज ट्वीट करके कहा था कि जो भी घटना वहाँ पर घटित हुई है सोनम वांगचुक जी के साथ में, वो बिल्कुल गलत हुई है, नियमों के विरुद्ध हुई है। दिल्ली पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उनको उठा के भी लेके जाना था तो एटलीस्ट वहाँ पर उनसे बात करके प्रॉपर लेके जा सकते थे, फ़ोर्सफुली ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली प्रोटेस्ट तो कंटिन्यू चल ही रहा है, प्रोटेस्ट रुका नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस का ठीक है, करना सही है कि उन्होंने हाई कोर्ट का आदेश माना और उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखा। लेकिन दिल्ली पुलिस ये भी कर सकती थी कि उनसे डिस्कस करके और वहाँ से उनको लेके जाती, उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देती, या फिर जो अभी किया है वही कर सकते थे, लेकिन लोगों का दिल जीत करके। अब इससे एक तो लोगों के दिल में गलत संदेश गया है कि दिल्ली पुलिस का रवैया बहुत ज़्यादा गलत है। ये कॉकरोच जनता पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली कह रहे हैं, और हुआ वही। अभी प्रोटेस्ट जारी है और कंटिन्यूअसली चल रहा है, और उनकी डिमांड है, वो कंटिन्यूअसली वही डिमांड लेकर के बैठे हुए हैं, और ये आंदोलन पीसफुली प्रोटेस्ट चल रहा है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं 20 तारीख को होता है क्या, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही जानकारी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद।